Good morning students. Today in EVS we will do our test paper that is given on page number 43. Okay, and this test paper is based on chapter 1 to 10. हमारे मिड टर्म में चैप्टर 1 to 10 तक सारे चैप्टर्स आएंगे. सो ये उसका एक रिवीजन दिया हुआ है. ओके, आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस टेस्ट पेपर ऑन ब्लैक बोर्ड. तो इसमें पहली एक्सरसाइज क्या है हमारी? टिक द करेक्ट ऑप्शन. यहाँ कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं. ये एक्सरसाइज मैं आपको बुक में ही एक्सप्लेन कर देती हूँ. इन पिक्चर्स में से आपको जो करेक्ट ऑप्शन है उस पर टिक करना है. नंबर 1 है, दिस इज अ जंक फूड. लुक एट दिस पिक्चर्स, एप्पल, बर्गर एंड परांठा. सो फ्रॉम दीज पिक्चर्स विच वन इज अ जंक फूड? बर्गर ना. सो वी विल टिक हेयर. ओके, नेक्स्ट है, दिस इज अ सेफ ऑब्जेक्ट. सेफ मीन्स सुरक्षित, जो हमारे लिए से नुकसानदायक नहीं है, वो ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है हमें. सो नाइफ, ब्लेड, टेडी. सो विच वन इज सेफ? नाइफ एंड ब्लेड, दीज आर वेरी हार्मफुल फॉर अस ना. सो टेडी बियर इज सेफ हेयर. सो टिक हेयर. नेक्स्ट है, एयर इज फिल्ड इन. यहाँ 3 ऑप्शन दिए हुए हैं. उनमें से एयर किस में फिल की जाती है? चेयर, बॉल, पेन. सो पेंसिल. एयर किस में फिल की जाती है? बॉल में. सो दिस इज राइट ऑप्शन. नेक्स्ट है, फादर्स पेरेंट्स आर कोल्ड. फादर्स पेरेंट्स, हमारे जो फादर हैं, आपके जो फादर हैं, उनके पेरेंट्स आपके क्या हैं? अंकल्स, ग्रैंड पेरेंट्स, आंट्स. फादर के जो पेरेंट्स हैं, दे आर अवर ग्रैंड पेरेंट्स. सो दिस इज राइट ऑप्शन. सो वी विल टिक हेयर. ओके, सो ये एक्सरसाइज तो हो गई बुक में. उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ ऑप्शंस दिए हुए हैं और इन ऑप्शंस को देखकर आपको ये कंप्लीट करना है. सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू राइट ऑल द फिलअप्स. बी एक्सरसाइज है हमारी फिलअप्स. मैं पहले सारे सेंटेंसेस लिख देती हूँ, देन वी विल सॉल्व. ओके, नंबर 1 है, वी हियर विद अवर. वी हियर, HEAR, हियर, विद अवर डैश, कि हम अपने किससे सुनते हैं. नंबर 2 है, योर ब्रदर सिस्टर इज योर. ब्रदर, BROTHER, ब्रदर, सिस्टर इज योर डैश. ओके, थर्ड है हमारा, वुलन क्लोथ्स कीप अस. वुलन क्लोथ्स कीप अस डैश. नेक्स्ट है नंबर 4, द रूम वेयर मदर कुक फूड. द रूम वेयर मदर कुक फूड is called dash. And last one is, we should maintain a dash posture. Okay, so these are our fill-ups and helping words are also given here. But if you read the chapter and you know the reading, of these sentences, no need to look at these fill-ups, these helping words, क्योंकि ये इतने इजी हैं. अगर आपने चैप्टर रीड किया है ना, तो आपको हेल्पिंग वर्ड्स देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. देखिए, हम नहीं देखेंगे और हम डायरेक्ट इनके आंसर फिल करेंगे. वी हियर विद अवर. वी हियर किससे करते हैं? हम अपने ईयर्स से. सो विच ऑप्शन विल कम हियर? ईयर्स. ओके, नेक्स्ट है, योर ब्रदर सिस्टर इज योर. रिलेशन माय फैमिली वाला अगर आपने चैप्टर रीड किया है तो उसमें रिलेशंस दिए हुए हैं. उनमें क्या, देखो ये क्या है, योर ब्रदर एंड सिस्टर इज योर. आपका जो ब्रदर और सिस्टर है वो आपका क्या होगा? उनका आपसे क्या रिलेशन होगा? सिबलिंग का. ओके, सो सिबलिंग वर्ड विल कम हियर. नेक्स्ट है, वुलन क्लोथ्स कीप अस. वुलन क्लोथ्स, ऊनी कपड़े जो होते हैं वो हमें कैसे रखते हैं?
कूल रखते हैं या वार्म रखते हैं? दे कीप अस वार्म, वो हमें गर्म रखते हैं, है ना। नेक्स्ट है द रूम वेयर मदर कुक फूड इज कॉल्ड, व्हाट वी कॉल द रूम वेयर योर मदर कुक फॉर यू यम्मी एंड टेस्टी डिशेज, दैट रूम इज कॉल्ड किचन, KITCHEN, kitchen. And the last one is we should maintain a dash posture while going, while walking, while sitting, while sleeping. हमें कैसा पोस्चर मेंटेन करना चाहिए? करेक्ट, सही पोस्चर मेंटेन करना चाहिए, ठीक है। सो करेक्ट वर्ड विल कम हियर। देखो ये ही सारे ऑप्शंस यहाँ दिए हुए हैं और ये हमें अकॉर्डिंग टू सेंटेंस वी हैव टू फिल देम। ओके, तो ये तो हो गया हमारा फिलअप्स। उसके बाद है रीड द सेंटेंसेस एंड मार्क देम राइट और रॉन्ग। इन सेंटेंसेस को हमें रीड करना है और इनके सामने राइट और रॉन्ग लिखना है। तो देखिए मैं फटाफट इनको यहाँ नोट कर लेती हूँ। यू विल ऑल्सो रीड देम, क्योंकि बिना रीडिंग किए आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि सेंटेंस में क्या करना है हमें। सो यहाँ लिखेंगे टिक और क्रॉस। सो नंबर 1 है हमारा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स गिव अस एनर्जी। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स गिव अस एनर्जी। जब तक आप सेंटेंस को रीड नहीं करोगे यू वॉन्ट बी एबल टू डू एनीथिंग। ना तो आपको समझ आएगा कि इसमें क्या पूछा हुआ है, ना आपको इसमें समझ, इसको अगर आप रीड नहीं करोगे ना तो ये सेंटेंस आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो बिफोर डूइंग एनीथिंग, बिफोर डूइंग एक्सरसाइज सॉल्विंग, यू हैव टू रीड द सेंटेंसेस एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल्सो। उसको आपको समझना भी है कि इसमें क्या दिया हुआ है, क्या पूछा है। सेकेंड है हमारा our legs and feet help us to run and jump। our legs, legs means क्या होते हैं? पैर। legs and feet, feet जहां हम स्लीपर्स पहनते हैं, है ना। legs और feet help us to run and jump, कि हमारे legs और जो हमारे feet हैं वो हमारी रन और जंप करने में हेल्प करते हैं। नंबर 3 सेंटेंस वी गेट एग्स फ्रॉम काउ, कि हमें काउ से एग्स मिलते हैं। अगर ये आप सेंटेंस रीड करोगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि इसमें क्या पूछा हुआ है। नंबर 4 है हट इज अ पक्का हाउस। हट इज अ पक्का हाउस। हट मीन्स क्या होती है? झोपड़ी। झोपड़ी पक्का हाउस है। ये हम बाद में करेंगे राइट रॉन्ग। वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट। वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट, कि हमें कॉटन जो है वो कॉटन प्लांट से मिलती है, कॉटन प्लांट। सो नाउ लेट्स राइट यस और नो हियर। सो पहला सेंटेंस हमने क्या पढ़ा? Fruits and vegetables give us energy. So tell me this sentence is right or wrong? Right. Fruits and vegetables give us lots of energy. Second है our legs and feet help us to run and jumps. हमारे legs और feet ये हमारी run और jump करने में help करते हैं। So this sentence is right now because we run and jump with the help of our leg and feet. Leg और feet से ही हम running और jumping करते हैं। We get eggs from cow. काउ से eggs मिलते हैं? No, this is wrong. देखो eggs कहाँ से मिलते हैं? We get eggs from hen. और काउ से हमें क्या मिलता है? We get milk from cow. Hut is a पक्का house. पक्का हाउस क्या होते हैं? Houses that made with bricks, cement, iron, steel, है ना, इन सब चीजों से बने हुए होते हैं, उसको पक्का हाउस कहते हैं, परमानेंट हाउस जो होते हैं। और हट क्या होती है? हट किससे बना होता है? हट तो ड्राई लीव्स, मड, बैम्बू, वुड, इन सब चीजों से बना होता है। सो हट इज नॉट अ पक्का हाउस ना। इसने पूछे हट इज अ पक्का हाउस, कि हट एक पक्का हाउस है। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नेक्स्ट है वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट। ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि हमें कॉटन जो है
वो कॉटन प्लांट से मिलती है। सो दिस इज राइट। ओके, ये हो गए हमारे ट्रू फॉल्स। अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी बुक में है, देखिए, मैचिंग। मैच द फॉलोइंग पिक्चर्स विथ दीज वर्ड्स। यहाँ कॉलम ए में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, कॉलम बी में पिक्चर्स ड्रॉ की हुई हैं। तो मैं आपको ये बुक में ही एक्सप्लेन करके बताती हूँ व्हाट यू हैव टू डू। कॉलम ए में वर्ड्स दिए हुए हैं, कच्चा हाउस, हेल्दी फूड, जंक फूड, विंटर ड्रेस, पक्का हाउस। और कॉलम बी में इनकी पिक्चर्स दी हुई है, देखिए, स्वेटर, बर्गर, बिल्डिंग्स, हट, एप्पल। सो कच्चा हाउस, व्हाट इज कच्चा हाउस हेयर? कच्चा हाउस इज अ हट। हट है कच्चा हाउस यहाँ पर। नेक्स्ट है हेल्दी फूड। हेल्दी फूड क्या है इनमें से? व्हेन यू विल सी दिस पिक्चर्स ना, यू विल नो द हेल्दी फूड इज एप्पल हेयर। जंक फूड, ये तो सबको पता है, गिवन हेयर बर्गर, दिस इज जंक फूड। एंड विंटर ड्रेस, विंटर ड्रेस क्या है यहाँ पर? स्वेटर। एंड पक्का हाउस, दीज बिल्डिंग्स आर पक्का हाउसेस। सो ये हो गया हमारा मैचिंग। उसके बाद है हमारे आंसर इन वन लाइन। यू हैव टू डू दीज आंसर्स हेयर ओनली। आपको इसी बुक में इनके आंसर्स करने हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, मैं आपको रीड कर रही हूँ और फिर यहाँ सिर्फ मैं आंसर लिखूंगी। राइट टू यूजेस ऑफ वाटर। वाटर के 2 यूजेस लिखने हमें। तो पहला तो हम लिखेंगे ड्रिंकिंग। वाटर के बहुत सारे यूजेस होते हैं वैसे तो, ड्रिंकिंग, वॉशिंग, कुकिंग, बाथिंग, है ना। तो हमने यहाँ लिखा ड्रिंकिंग एंड बाथिंग। हमें 2 यूजेस लिखने हैं। इनके अलावा भी अगर आपको कोई और इजी, जैसे कुकिंग है, वॉशिंग है, वो भी आप लिख सकते हो, जो भी आपके माइंड में आता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 है हमारा, व्हाट शुड वी डू व्हेन वी गेट हर्ट। ये हमारा चैप्टर 10 में क्वेश्चन दिया हुआ है कि जब हम हर्ट हो जाते हैं, हमें कहीं चोट लग जाती है, तो हमें क्या करना चाहिए? वी शुड इन्फॉर्म our elders. We should inform our elders. हमें जो हमारे एल्डर्स हैं, हमसे जो बड़े हैं, उनको इन्फॉर्म करना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन 3 है हमारा, राइट डाउन 2 गुड हैबिट्स यू शुड फॉलो। आप जो गुड हैबिट्स फॉलो करते हो उनको लिखना है यहाँ। तो नंबर 1 क्या लिखेंगे? बी पोलाइट। हमेशा पोलाइट मीन्स सॉफ्ट बनकर रहना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। एंड ओबे एल्डर्स। ओबे एल्डर्स मीन्स बड़ों का कहना मानना चाहिए। ओके। नेक्स्ट हमारा, राइट 3 थिंग्स वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल से ऐसी कौन सी थिंग्स हैं जो हमें एनिमल से मिलती हैं? वो 3 थिंग्स लिखनी है हमें। तो एनिमल से हमें क्या क्या मिलता है बताइए। नंबर 1, वी गेट मिल्क फ्रॉम एनिमल्स, है ना। और वी गेट हनी। काऊ से, काऊ इज एनिमल ना, तो काऊ से हमें मिल्क मिलता है। और हैन, हैन इज ऑल्सो एनिमल। हैन हमें क्या देती है? एग्स। एंड थर्ड वन इज हनी। हनी क्या होता है? शहद। हनी बीज जो होती हैं, मधुमक्खियां, वो हमें क्या देती है? शहद देती हैं। ठीक है। तो ये हमारे हो गए क्वेश्चन आंसर्स। उसके बाद कलर द फॉलोइंग। ये दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज जो हर बच्चे को अच्छी लगती है, कलरिंग। तो यहाँ ट्रैफिक लाइट है और यहाँ एक सुंदर सी फ्रॉक दी हुई है। आपको ट्रैफिक लाइट्स में उसके अकॉर्डिंग कलर फिल करना है। जैसे अपर में कौन सा कलर होता है? रेड, देन येलो एंड लास्ट ग्रीन। तो इसको आपको कलर करना है। एंड फ्रॉक में आप कोई भी अपनी पसंद का अपना फेवरेट कलर इसमें फिल कर सकते हो। सो डू दिस पेपर, टेस्ट पेपर, एंड यस लर्न ऑल्सो। ठीक है। इसको लर्न भी करना है और इसको सॉल्व भी करना है। पूरी एक्सरसाइज आपको बुक में ही करनी है। ओके, थैंक यू।